राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा के कांग्रेस विधायक को छत्तीसगढ़ के रायपुर लाया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए रायपुर लाया जा रहा है। एयरपोर्ट के लिए बस से रवाना हो गए। तो बैठक के बाद शिफ्ट किए गए हैं ये विधायक। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव में बड़ा एक्शन कांग्रेस का। बैठक के बाद ये कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जो विधायक रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हरियाणा राज्य के, क्या कुछ करें वो सुनाएंगे आप। सारे सभी हाईकमांड के जो है वो संपर्क में है, सारे मौजूद है, इकट्ठे हैं। मेवाती से बोलते हैं कितने बजे तो मैं हुई मेवाती। कहाँ जाएंगे, कब निकलेंगे एयरपोर्ट से? कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे, कब निकलेंगे, ये आप बता सकते हो, आपको पता होगा। लेकिन जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक हमें कोई ऐसी बात नहीं। हम तो मीटिंग में, अभी मीटिंग में अभी चर्चा हुई नहीं है कि क्या बातचीत हुई मीटिंग में? अभी एजेंडा मीटिंग चल रही है ना। मैं से भाग के बाहर आ गया, नहीं छोड़ के उससे नाराजगी से आया हूँ क्या? छोड़ के मतलब अभी जाए हम वापस। तो दिल्ली से लेकर रायपुर तक क्या कुछ हलचल है, जानने की कोशिश करेंगे। ऋषिकेश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष तिवारी रायपुर से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। ऋषिकेश कुमार, तस्वीर क्या कुछ दिख रही है वहां पर? क्या रवाना हो गए हैं? कितनी देर का वक्त रायपुर रवाना होने के लिए? देखिए, एयरपोर्ट के रास्ते में है और मेरे सामने की तस्वीर मैं फिर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कि बस बिल्कुल धौला कुआं के पास पहुंच गई है। ये तस्वीरें हैं जो सामने की का जो काफिला दिख रहा है, यही वो है जो कांग्रेस एमएलए हैं जिस बस में वो यहाँ पे रुके हुए हैं और वो काफिला यहाँ पे देखिए सामने की तस्वीर है, एयरपोर्ट के रास्ते में है यहाँ पे। और एयरपोर्ट पहुंचकर सीधे चार्टर्ड प्लेन से वो रायपुर के लिए रवाना होंगे। 28 विधायक मौजूद हैं इस बस में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो राज्यसभा के सांसद और जिनके आवास पर ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे बैठक चली। वर्कशॉप के लिए तमाम विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद इन सभी लोगों को रायपुर कूच करा दिया गया है। क्योंकि 2016 में स्याही बदलने से 16 कांग्रेस के विधायकों का वोट निरस्त हो गया था। इस बार कोई कोर कसर नहीं हुआ। अजय माकन भी थे इस वर्कशॉप में जो ये बैठक थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कोई गलती न हो, चूंकि कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि जजपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो अंतरकलह है उसका भी फायदा उठाया जाए। हालांकि 3 विधायक कम है, जो 3 विधायक नहीं आए 31 विधायकों में से, उसमें किरण चौधरी हैं, उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। चिरंजीव राव हैं जिनका जन्मदिन है कल, इस वजह से नहीं आए। और कुलदीप बिश्नोई हैं। कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज चल रहे हैं। जब चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। वो बार बार दूरियां बना रहे हैं कांग्रेस के तमाम बैठकों से। कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा हैं, उनके चूंकि रिश्तेदार भी हैं, लिहाजा वो उनके साथ हैं और क्रॉस वोटिंग का खतरा उनको लेकर बरकरार है। लेकिन 2 जो अन्य विधायक हैं उनको साथ होने के बाद तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर काफिले की, जिन काफिले में ये विधायक सवार है। ये देखिए ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है न्यूज 24। जो सामने बस आपको दिख रही है उसी बस में कांग्रेस के तमाम एमएलए हैं। धौला कुआं के आगे ये काफिला पहुंच गया है और अब से कुछ मिनटों में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद सीधे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, उसके बाद यहाँ से चार्टर्ड प्लेन के जरिए इन्हें रायपुर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल पहली बार हो रहा है कि कांग्रेसी विधायकों को लामबंद करने के लिए, एकजुट करने के लिए इन तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, उन्हें दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। रायपुर पहुंचने के रास्ते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के पास धौला कुआं के आगे ये काफिला पार कर गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो सामने जो बस दिख रहा है, जो काफिला दिख रहा है, उसी में कांग्रेस के 28 एमएलए मौजूद हैं। एसी बस है, इसी में वॉशरूम की व्यवस्था है। ये देखिए, ये जो सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सामने का बस दिख रहा है, HR नंबर की ये गाड़ी है। मान टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट जो बस है वो पंचकुला रोड वहाँ की ये गाड़ी है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने की तस्वीर है, यही इसी बस में मौजूद है
कांग्रेस के में एक MLA बार समझना और चाहूंगा रायपुर दूरी कितनी के बची है रास्ते हैं। एयरपोर्ट से लेकर जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां से एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, कितना वक्त अभी और लगेगा एयरपोर्ट तक पहुंचने में? देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी है। ये देखिए कि मैं तस्वीर आपको फिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने का जो बस है, ये देखिए ये जो तस्वीर है, ये सामने का बस है, HR नंबर की गाड़ी है 4399 HR 55 AC 4399। इसी बस में मौजूद है यहाँ पे विधायकों का जो बस है और ये काफिला है। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है न्यूज़ 24 रायपुर के रास्ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अब से महज 10 मिनट की दूरी है, तकरीबन यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर का दूरी है। रेड लाइट है ये सरदार पटेल मार्ग का, यहाँ पे ये काफिला पहुँच चुका है और यहाँ से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। दीपेंद्र हुड्डा खुद इस बस में मौजूद है। जी बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा सामने की जो बस दिख रही है उसमें सबसे आगे वाली सीट पर दीपेंद्र हुड्डा है। विवेक बंसल हैं जो हरियाणा के प्रभारी हैं, वो इस काफिले में मौजूद हैं। रेड लाइट पर ये बस रुकी हुई है और यहाँ से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते में है। 28 MLA हैं इस बस में। चूंकि 31 MLA हैं कांग्रेस के, बार बार ये दर्शकों को जानकारी देना बेहद जरूरी है। 90 विधानसभा की सीट है हरियाणा में और जजपा के 10 हैं। दुष्यंत चौटाला जो सरकार में डिप्टी CM हैं, वो सरकार के भागीदार हैं और कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीर है उसमें जजपा के विधायकों पर नजर है। इस तरीके की बात आ रही है। देखिए यहाँ से काफिला निकल गया है सरदार पटेल मार्ग की तरफ से। तस्वीरें यहाँ से आपको सीधे दिखा रहा हूँ। सामने की जो सामने जो बस चल रही है उसमें कांग्रेस के तमाम 28 MLA मौजूद हैं और ये अब से कुछ देर के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिल्कुल ऋषिकेश, लगातार नजरें हमारी बनी हुई है और ऐसे में काफिले के पीछे आपकी गाड़ी और नजर हम बिल्कुल बनाए हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचने में आपने बताया 10 से 12 किलोमीटर का जो दूरी है वो वहां पर तय करनी होगी। उसके बाद रायपुर के रवाना होंगे चार्टर्ड प्लान से, ये जानकारी सामने आ रही है। ठीक है ऋषिकेश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में, तस्वीर लगातार दिखाते रहिए। एक बार रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात कर लेते हैं। आशीष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं चूंकि अब यहां से विधायक रवाना हो चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा खुद इस बस में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद रायपुर के लिए उड़ान भरेंगे। तैयारी रायपुर एयरपोर्ट पर क्या कुछ रखी गई है कांग्रेस के द्वारा इन विधायकों के लिए? देखिए इस वक्त जैसी जैसी हलचल दिल्ली में तेज होती जा रही है, जिस तरीके से तस्वीरें वहां आ रही हैं, लगभग वैसी ही स्थिति यहां पर भी देखने को मिल रही है। ये पैसेज आपको दिखाता हूं, इस बैरिकेटिंग से लेकर उधर जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, यानी इस छोर से उस छोर तक तकरीबन 150 मीटर की ये दूरी होगी। पहले ये छोटी थी लेकिन अब इसे बढ़ा दी गई है और मीडिया का जमावड़ा भी अब यहाँ पर तेजी से शुरू हो चुका है। फोर्स के डिप्लॉयमेंट जो किए गए थे उसकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, जो कि जैसी जैसी जानकारी लोगों को मिल रही है लोग कौतूहलवश यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो देखने को मिल रही है कि कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर चल रही है, वहां पे मंत्री के बयान, मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर पार्टी अपने विधायकों को ऐसे हालात में सुरक्षा घेरे में लेने की जद्दोजहद करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी लगभग के मानने की स्थिति में अब लोग आ गए हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले तक की स्थिति ये थी कि कोई ये बताने को भी तैयार नहीं था कि हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रिसोर्ट नया रायपुर का रिसोर्ट है जिसकी जानकारी हम बार बार दे रहे हैं, उस रिसोर्ट में भी ऐसी ही चाक चौबंद तैयारी पुलिस ने कर रखी है। ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं और हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में उन विधायकों से किसी की भी मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी। ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती नजर आ रही है। शुभम, थोड़ी देर पहले जब हम जिक्र कर रहे थे तो हम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने थे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक टूटकर बेंगलोर शिफ्ट किए गए थे, तब भी यही स्थिति थी। हालांकि तब बीजेपी उन विधायकों को लेकर गई थी और किसी भी विधायक से बातचीत कोई भी कर नहीं पा रहा था। कांग्रेस से आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह को भी बेंगलोर जाना पड़ा था, लेकिन वहां पर जाने के बावजूद वो बातचीत नहीं कर पाए थे। जीतू पटवारी तो बकायदा धरने पर बैठ गए थे, लेकिन वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, यहाँ पर वैसी कोई अप्रिय स्थिति लगभग खड़ी हो पाए ऐसी कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। चाक चौबंद तैयारियों के बीच हरियाणा के 28 विधायकों को रायपुर न केवल लाया जाएगा बल्कि उन्हें सेफ पैसेज के साथ उस रिसोर्ट में भी ठहराया जाएगा जहां पे उनके रुकने की व्यवस्था इस वक्त की गई है।
आशीष, चूंकि 10 जून को इलेक्शन है, 10 जून तक, आज 2 जून है, मुझे लगता है 8 दिन का वक्त है। इस 8 दिन के वक्त में क्या कुछ हलचल रायपुर में देखने को मिल सकती है, चूंकि विधायक जो है हरियाणा के वो यहाँ ठहरेंगे? देखिए, बिल्कुल 8 दिनों तक एक तरीके से वो कैद हो जाएंगे तमाम विधायकों से, चूंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जरूर पुराने जो रेफरेंसेस कहते हैं, पुरानी जो क्रोनोलॉजी इस तरीके की है कि विधायकों को यदि कहीं शिफ्ट किया गया है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना के मद्देनजर उन्हें बचाकर रखा जाए, तो उन विधायकों को तो बातचीत करने की भी अनुमति नहीं दी जाती। और माना यह जा रहा है कि लगभग ऐसी स्थिति यहां पर होगी। जरूर परिवार के लोगों से बातचीत करने की कुछ छूट उन विधायकों को दी जा सकती है, लेकिन ये तय है कि यदि उन विधायकों को रायपुर शिफ्ट इस वक्त किया जा रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है, तो 8 दिन ये विधायक रायपुर में रहेंगे और ये तब हरियाणा पहुंचेंगे जिस दिन वोटिंग होगी, यानी 10 तारीख की जो तारीख तय की गई है, उस दिन जब निर्वाचन की तारीख जो मुकर्रर की गई है, उस दिन ही इन तमाम विधायकों को वापस हरियाणा ले जाया जाएगा और उस दिन जाकर ये तमाम विधायक वहां पर वोटिंग का हिस्सा बनेंगे। तब तक इन विधायकों को सुरक्षा घेरे में यहां पर कांग्रेस पार्टी रखेगी। कांग्रेस के कुछ ही चेहरे होंगे जिन्हें अनुमति होगी कि उन विधायकों से जाकर मिल सकें, उनकी सुविधाओं का ख्याल रख सकें। और ये तमाम तैयारियां जो हैं इस वक्त राज्य की कांग्रेस की जो कैडर है वो कर रही है। सरकार कांग्रेस की, तो जाहिर सी बात है सरकार का एक बड़ा सपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। सरकार का सपोर्ट मिलेगा। सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मोहन मरकाम की भूमिका कितनी है जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती, चूंकि ऑपरेशन लोटस की याद दिला रहा है ये पूरा घटनाक्रम? देखिए, जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, तो एक बुनियादी तौर पर उनकी महती जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब ये रणनीति बनाई गई कि कांग्रेस के विधायकों को हरियाणा से ला करके रायपुर शिफ्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है संगठन के प्रमुख होने के नाते जो नेतृत्व है, कांग्रेस आलाकमान जो है, उन्होंने मोहन मरकाम से बातचीत की होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत होगी। प्रारंभिक तौर पर रणनीति बनाई गई होगी कि अपने विधायकों को सुरक्षा घेरे में लेना है। तो छत्तीसगढ़ चूंकि मुफीद एक स्टेट इस वक्त कांग्रेस के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि इस रणनीति का एक अहम हिस्सा इन दो प्रमुख चेहरों को बनाया होगा। मोहन मरकाम की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। चूंकि अब उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग पहुंचने की स्थिति में तमाम विधायक हैं। चार्टर्ड प्लेन से वहां पर बैठ करके वो सीधे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की है, तो माना जा रहेगा कि 4:15 इस वक्त हो रहे हैं, तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे। और जैसे ही एयरपोर्ट पर विधायक पहुंचेंगे, उन्हें सीधे बगैर किसी से बातचीत के, बगैर मीडिया से बाइट लिए या मीडिया से इंटरेक्शन के, उन्हें सीधे रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी, ऋषिकेश कुमार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।